नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। कैप्रिकॉन के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपके पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं धोखे की वजह से। कभी उनको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, कभी उनको लग रहा है नहीं, इस रिश्ते में अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर से ये रिश्ता शुरू हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए पारिवारिक रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए लव रिलेशन भी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो मुझे दिखाई दे रहा है पारिवारिक रिश्ते वाले हैं और उनके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ के लिए रिश्ता खत्म है, लेकिन आपके पर्सन सोच रहा है कि ये रिश्ता इस तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार जुड़े हुए हैं। तो ज्यादातर वक्त ये जो है परिवार के स्टेबिलिटी के लिए सोच रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है और ये रिश्ते में भी काम करने के बारे में सोच रहा है। किसी भी तरीके से रिश्ता फिर से जुड़ जाए, पारिवारिक रिश्ता जुड़ जाए, ऐसा ये सोच रहा है। ये अपनी सोच में बैलेंस भी कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इनका एक ही सोच है कि रिश्ते को बैलेंस करना। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप परेशानी को समझिए। आप रिश्ते में लड़ाई झगड़े को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत कीजिए। रिश्ते में जो भी इनजस्टिस हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, उस सिचुएशन को आप समझिए और एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। आपने जो हिम्मत रखा है, हिम्मत से जो इस सिचुएशन को आपने संभाला है, आपको जस्टिस मिलनी चाहिए और ये आपको जस्टिस देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आपने बात-बात पर लड़ाई झगड़े को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दीजिए, दिमाग को बहुत परेशान मत कीजिए। हिम्मत रखिए, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, आपको न्याय ज़रूर मिलेगी। जिन लोगों के रिश्ते में लीगल बैटल चल रहा है, उसमें भी ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में न्याय, ऐसा नहीं कि आपको ना मिले। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि न्याय हमें मिले, लेकिन इनका मानना है कि आप जिस तरीके से हिम्मत रख रहे हो, आपको न्याय ज़रूर मिलेगी, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। खामखा की लड़ाई झगड़े में आप खुद को इन्वॉल्व ना करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं, कुछ आगे चल के बोलते हैं, करते हैं, तो वो क्या हो सकता है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कैप्रिकॉन। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन का अगर एक्शन लेना हुआ तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। कैप्रिकॉन, ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपके जो पर्सन है वो बहुत मैच्योर है। एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये लेना होता तो एक्शन जरूर ले लेते, लेकिन इनको सारी बातों की सच्चाई पता है कि रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। बात करने जाऊं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप समझते नहीं हो, आप बात बात पर लड़ने पे आमादा हो जाते हो और बहुत सख्ती से आपने खुद को रोक के रखा है कि अभी आपको इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। तो ये इंसान भी बहुत मैच्योर इंसान है। इस हफ्ते के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेंगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे, इंतजार करेंगे आपकी तरफ से कोई एक्शन लेने का। अगर आप लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेते हो तो ये अपने तरफ से इंतजार ही करेंगे, खुद से एक्शन बिल्कुल नहीं लेंगे। हालांकि ये 90% रेडी है एक्शन लेने के लिए, लेकिन इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है और आपके तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं है कि आप रिश्ते में आना चाहते हो, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से आपने संभाल लिया है और आप खुद को रोक के रखा है आपने। और जब भी बात करने जाते हैं दूसरे लोग आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। तो इस हफ्ते ये एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉन। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। रिश्ते में एक्शन लेने के लिए आप खुद ही तैयार हो, लेकिन एक बात है, अब जब भी एक्शन लेते हो अपने फायदे के लिए लेते हो। जब आपको लगता है अब मुझे इस रिश्ते में आना है, बात करना है, अपने हिसाब से रिश्ते को आप तोड़ते हो, मरोड़ते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दबाजी में अपनी जरूरत के हिसाब से अगर रिश्ते में आप आते जाते हो, ये भी सही नहीं है। अब मुझे उनकी याद आया, मैं चला आया या चली आई, फिर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बात नहीं करना है। आपका मूड हो सकता है, आपका मूड स्विंग करता हो, लेकिन इसके लिए आप किसी के दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। अगर आप स्टेबल सोच के साथ रिश्ते में आ सकते हो तो एक्शन लीजिए, वरना आते जाते रहने की तरह जो विजिटर्स आते हैं जाते हैं उस तरीके से कोई भी स्टेबल रिश्ता नहीं चल सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।